आज अमृत वेले इस पावन दिन पे 24 जून 2022 को जिन पॉइंट्स को हमने अमृत वेले में चिंतन करना है, आइए उन्हें एक बार मन के पर्दे पर उतारते हैं। तो जब हम अमृत वेले योग में बैठे तो अपने आप से पूछे कि मैं सच्चा सेवाधारी हूं कि नहीं। तो देखें कि अगर मैं सच्चा सेवाधारी हूं तो क्या प्रत्येक कर्म करने पर मेरे अंदर ये भाव आता है कि मैं निमित्त हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूं इस कार्य को करने के और कुछ भी नहीं। क्या मेरा प्रत्येक कर्म निर्माण की भावना से होता है, कुछ ना कुछ उसमें निर्माण छिपा है कि नहीं। कुछ भी कर्म करें तो चेक करें कि क्या उसमें निमित्त का भाव होता है कि नहीं। जैसे अभी हम परमात्मा को याद भी कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ, मुझे जगाने वाला, मुझसे ये योग कराने वाला, ये ज्ञान के पॉइंट्स देने वाला वो है और मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ। तो अपने अंदर ये भाव भी नहीं कि मैं उठा हूँ, मैं सवेरे सवेरे जग रहा हूँ, मैं सवेरे सवेरे उसे याद कर रहा हूँ, ये ज्ञान की बातें सुन रहा हूँ, ये भाव भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव कि मैं निमित्त हूँ। और इसलिए हर पल निर्माण की भाव मेरे अंदर है कि नहीं। तो चेक करना है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसे किस तरह से करते हैं। सिर्फ करने के लिए करते हैं या फिर हम उसमें भाव भी डालते हैं। जैसे अगर हम रसोई घर में भी हैं और खाना बना रहे हैं, किस भाव से हम बना रहे हैं कि मुझे निमित्त बनाया है परमात्मा ने इन आत्माओं की सेवा के लिए। तो उस निमित्त भाव में निर्माण क्या है, तो किस तरह से मैं, किस भाव से मैं भोजन बना रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ या औरों तक पहुंचा रहा हूँ। तो निमित्त और निर्माण दोनों प्रत्येक कर्म में हमें चेक करना है कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। दूसरी बात जो अभी अमृत वेले याद रखनी है, वो देखना है अपना पूज्य स्वरूप। तो चेक करो कि आपका पूज्य स्वरूप कौन सा है। सतयुग में आप क्या रहे होंगे, कौन सा रोल आपको सबसे अच्छा लगता है, और अगर आप वो रहे हैं तो उस रोल में टिकना है। तो सबसे पहले अमृत वेले योग में अपने रोल को देखना है, अपने पूज्य स्वरूप को देखना है कि मैं सतयुग में क्या था। तो जैसे ही वो ध्यान आएगा तो वो जो पूज्य स्वरूप है वो हमें दिखेगा। और जब पूज्य स्वरूप दिखेगा तो वो रोल मुझे देने वाला कौन है, वो परमात्मा, तो वो हमारी आंखों में बस जाएगा। फिर अपने उस रोल को देखते हुए जब हम अपनी इस जिंदगी को देखते हैं तो हमें किसी के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा रोल ही इतना बड़ा है, हमारा पूज्य स्वरूप ही इतना बड़ा है, इतना महान है कि इस जन्म का जो कुछ भी आकर्षण है, वैभव है, व्यक्ति है, किसी के प्रति भी हमारा रुझान नहीं रहेगा। तो चेक करना है कि मेरा पूज्य स्वरूप क्या है, और अगर ये है तो मैं फिर किसी भी व्यक्ति या वैभव की तरफ नहीं झुक रहा हूँ। कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। फिर चेक करना है देह, संबंध, पदार्थ, संस्कार, किसी भी इन चीजों की तरफ मेरी मन और बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। किसी देह के प्रति, अपने स्वयं की देह के प्रति भी कभी कभी हम उलझे रहते हैं। क्या करूं इसको अच्छा करने के लिए, या दूसरे की देह की तरफ हम आकर्षित रहते हैं। संबंधों में फंसे रहते हैं, चाहे वो अपने रियल रिलेशनशिप्स हों या फिर दूर के हों, किसी भी तरह के संबंध हो उसमें फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। कभी कभी हम पदार्थों में
बहुत बहुत उलझे रहते हैं, कभी कभी अपने ही संस्कारों में, कि मुझे ऐसा पसंद है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो इस तरह से ये फंसना चेक करना है कि क्या हम इन चीज़ों में, देह में, संबंध में, पदार्थ में, संस्कारों में अपने आप को झुका हुआ तो नहीं महसूस करते। तो अपने आप को चेक करना है कि बंधन में ना बंधे, सदा हम जीवन मुक्त स्थिति में रहें कि मैं निमित्त हूँ, मैंने निर्माण के भाव से ये रोल मुझे मिला है, मैं अपने रोल को कर रहा हूँ। ये देह भी मुझे निर्माण के भाव के लिए मिली है, ये संबंध भी मुझे निर्माण और निमित्त भाव के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। ये पदार्थ जो कुछ भी है मेरे पास, ये भी सिर्फ निमित्त और निर्माण भाव के लिए मिले हैं। ये संस्कार जो है मेरा, वो भी सिर्फ और सिर्फ निमित्त और निर्माण भाव के लिए है। तो इस चीज को हमें अनुभव करना है। तो अभी जब हम अमृत वेले योग करें तो इन सभी बातों को बहुत बहुत गहराई से चेक करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।